हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हो कि फ़िलहाल रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के दौरान लगातार एक नाम मीडिया में आता रहता है, वो नाम है नेटो। ये नेटो क्या है? रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इससे इतनी नफरत क्यों है? जानेंगे इस वीडियो में, तो अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसमें 30 सदस्य है। नेटो एक सामूहिक सुरक्षा के हेतु बनाया गया गठबंधन है। आसान भाषा में समझे तो जो भी इस गठबंधन का सदस्य होगा, उस पर अगर कोई भी बाहरी देश हमला करे तो यह हमला सामूहिक रूप से सभी सदस्य देशों पे हमला माना जाएगा और फिर सभी देश मिलकर उस देश पर जिसने हमला किया है जवाबी हमला कर देंगे। अब अगला सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसा गठबंधन क्यों बनाया गया? तो इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। दूसरे महायुद्ध के बाद दुनिया में 2 महाशक्तियां उभरकर सामने आई। एक तरफ यूएसए यानी कि अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर, जिसका नेतृत्व रशिया कर रहा था। इसी के साथ पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट गई। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश, तो दूसरी तरफ सोवियत संघ और उसके सहयोगी देश। यहाँ से कई सालों तक इन दोनों गुटों के बीच तनाव बढ़ता रहा और जुबानी लड़ाई होती रही। इसी काल को कोल्ड वॉर या शीत युद्ध कहा जाता है। दोनों ही गुट शक्तिशाली थे, दोनों के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों एक दूसरे से डरते भी थे। इसी डर के चलते अमेरिका और उसके साथी देशों ने यह एक संधि की, जिसके अनुसार एक मित्र देश पर हमला सभी देशों पे हमला माना जाएगा और इस गठबंधन की स्थापना हो गई। इसके बाद 1980 के दशक में यूएसएसआर लगातार आर्थिक रूप से पिछड़ता रहा और 1991 में यूएसएसआर बिखर गया और उससे 15 नए देश स्थापित हुए। यूक्रेन भी पहले यूएसएसआर का ही हिस्सा था। यूक्रेन की राजनीति में 2 तरह के राजनीतिक दल है। एक प्रो यूरोपियन, जो अपने आप को यूरोप से जुड़ा हुआ देखना चाहता है, तो दूसरी तरफ प्रो रशियन, जो रशिया के साथ जुड़ना चाहता है। हालांकि यूक्रेन और रशिया के लोग सांस्कृतिक और आनुवंशिक रूप से लगभग एक जैसे ही है, लेकिन ये दोनों देश कई चीज़ों को लेकर के विरुद्ध विचार रखते हैं। रशिया लगातार यूक्रेन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है, जो बात वहाँ के प्रो यूरोपियन लोगों को पसंद नहीं आती। खास तौर पे पूर्वी यूक्रेन में, जो फिलहाल अलगाववादियों के कंट्रोल में है। इन अलगाववादियों को रशिया लगातार आर्थिक और हथियारों के साथ मदद करता रहा है। इससे पहले भी 2015 में रशिया यूक्रेन के क्रीमिया नाम के हिस्से के अंदर घुस गया था और उसे अपने कब्जे में ले चुका है। तो दूसरी तरफ यूक्रेन की प्रो यूरोपियन सरकार यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन और नेटो का सदस्य बनाना चाहती है, जो रशिया को कभी भी मंजूर नहीं होगा। रशिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके बगल में ही एक नेटो सदस्य हो, जिससे उसकी सुरक्षा को धोखा निर्माण हो जाए। इसी के चलते दोनों देशों के बीच लगातार टकराव होता रहता है। हाल ही में जो युद्ध चल रहा है वो भी इसी टकराव का एक नतीजा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।